यह देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का। इस देश का यारो क्या कहना। बात तो सही है भैया, ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का। बात एकदम परफेक्ट है 100%। लेकिन आज बेंगलुरु के एक शॉपिंग मॉल में ये देश है वीर जवानों का, जौन मेर के बेइज्जती भय है अलबेलन और मस्तानन के। ये जौन हमें लोगन का आज़ादी देवाइन है, आज़ादी का कोई पैंट बुशर्ट पहन के नहीं देवाइन है। अरे शॉपिंग मॉल के कर्मचारी, वह प्रशासन के कर्मचारी, जरा कान खोल के अपन सुनो, हमार बात भी सुनो और सोचो, अपने 100 साल पीछे जाओ कि आपके और हमार पूर्वज कैसे दिन बिताइन हैं। आज के 100 साल पहले, 200 साल पहले ही पैंट शर्ट पहन के हमार पूर्वज यह देश में नहीं गुजारा किन है। और जिसके दम पर आज तू शॉपिंग में यहाँ बैठ बखलोली मार रहे हो, गुलछर्रे उड़ाए रहे हो, वो शॉपिंग आज तो तुहार स्वतंत्र है। वह शॉपिंग का तोरे स्वतंत्र करावे में यहाँ वही कुर्ता धोती के योगदान रहा। जितने अपने देश के क्रांतिकारी पैदा भया हैं, क्रांतिकारी जितने बेचारे आपके सेवा करत करत वह अपने जीवन लीला समाप्त कर दी, जीवन से हाथ धोए लें। वह का पैंट शर्ट नहीं पहने रहे, वह यही पहनावा पहने रहे। मंगल पांडे के अगर शहीद मंगल पांडे के अगर फोटो देखियो हुई तो सिपाही रहे, अंग्रेजी सेना में सिपाही रहे। वह के बावजूद भी उनके परिधान हम देखा है तो वही धोती और कुर्ता में रहे। आज एक शॉपिंग मॉल के अंदर बैठ के तोहरे लोगन के द्वारा, शॉपिंग मॉल के प्रशासन के द्वारा ये मजाक उड़ावा गया एक बुजुर्ग के कि आप यह के अंदर ही धोती और कुर्ता पहन के नहीं प्रवेश कर सकत हो। अरे सोचो, अपने देश हिंदुस्तान में पले वाले गधों, आखिर ही तोहरे दिमाग के गधापन कब दूर हुई। कम से कम पहले अपन इतिहास उठाई के देखो, इतिहास पर अपने कुछ मनन करो कि हमार परिधान ही धोती और कुर्ता कब के हुए। यह का कोई विरासत में नहीं लेके आवा रहा। अंग्रेज लोग तो चले गए हैं, लेकिन तोहरे लोगन के रूप में अपन एक पहचान छोड़ के चले गए हैं। खैर, वहाँ के प्रशासन तो ये काम करबे के हिस, बहुत अच्छा काम की हिस। उन लोगों के प्रति सख्त रुख अपनाइस और 7 दिन के लिए वो माल में ताला मार दिस। अब चलो बैठो, 7 दिन तक हाथ धो। अरे 7 दिन के अंदर तुमको जाने के 1 करोड़ रुपया कमाई ले तू। फुर्सत पायो सिर्फ एक बुजुर्ग के बेइज्जती करे के नाते, और तुम वह बुजुर्ग के बेइज्जती नहीं की हो है। तुम गधा लोग पूरे हिंदुस्तान के बेइज्जती की हो है, अपने भारतवर्ष के बेइज्जती की हो है, आर्याव्रत के बेइज्जती की हो है, ये अपने परिधान के बेइज्जती की हो है। ये कुर्ता धोती के परिधान ये हमारा और आपके बनावा न हुए। ये हमारे देश के ऋषि मुनि जो आदिकाल से चले आए रहे हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी, आज भी वो विद्यमान हैं। ये उनके पहनावा हुए, ये उनके बनावा हुए, ये उनके लागू कीन हुए। और ये खुशी के बात ये है कि ये पहनावा हमारे सनातन धर्म में लागू है। जब तक सनातन धर्म रही तब तक ये पहनावा रही, जब तक हिंदुस्तान रही तब तक ये पहनावा रही, जब तक अपन भारतवर्ष रही, जब तक ये आर्याव्रत रही तब तक ये पहनावा रही। यह पहनावा के ऊपर आप कुछ नहीं कह सकत हो। हाँ, आपके जरूर हो सकत है, आपके तो हो चाहिए तो भयबे की हिस। और हमार भारत सरकार से गुजारिश है कि जे यह पहनावा पर टीका टिप्पणी करे, जिसका ये पहनावा ना अच्छा लागे के ऊपर सख्त से सख्त कानून बनावा जाए और वो कानून का फॉलो भी करावा जाए। उसके साथ साथ सजा का भी प्राविधान हुए। नहीं तो धीरे धीरे ये लोग का करी हैं, ये सब अंग्रेजन के औलाद कि खात हैं अपने हियाँ के और गावत हैं कहूँ अंत्य के। अब इनका वो परिवेश, वो परिधान नहीं अच्छा लाग, वो पहनावा नहीं अच्छा लाग। अब इनके शॉपिंग में यहाँ जाए के खातिर वह अपन कुर्ता धोती कहूँ उतार बहाई देती और जाती एक ठौरे पैंट और शर्ट खरीदती, वह का पहन के तब जाती इनके शॉपिंग में यहाँ शॉपिंग करें, जौन कुछ करें।
अब वो दादाजी कौन शॉपिंग कर लेती, थोड़ा अपने निगाह से देखती और जौन कुछ उनके लायक रहा तो उन्हें अपन खरीदती, अपने लड़के के साथ बेटे के साथ जात रहे। भला बेटा तो उनके कुर्ता धोती के शर्म नहीं की हिस्स कि हाँ इनका कुर्ता धोती पहनाई के हम का शॉपिंग के अंदर लेके जाई, और तुम्हें लोगन के यहाँ इतना शर्म महसूस बा कि हमरे शॉपिंग के अंदर चले जाइए तो हमरे शॉपिंग मॉल के छवि खराब हो जाई। अरे छवि तो अब खराब हुई मिस्टर, आप पूरे देश के निशाने पर आ चुके हो हैं, और हम तो ये कही थे कि तुम लोग वके जो अगल बगल हो, खैर हम तो वह शॉपिंग में यहाँ जा ही न पैबे कब्बो, हम तो दूसरे प्रदेश के रहे वाले हुई, हम उत्तर प्रदेश के रहे वाले हुई, ये उनकी एक भारतवर्ष के सबसे बड़ा प्रदेश है। जनसंख्या के हिसाब से तो हम हुआ कह रहे वाले हुई, तो खैर हमें तो वह प्रदेश में यहाँ आपके बेंगलुरु में, यहाँ आपके कर्नाटका में यहाँ जाए के कोनो आवश्यकता न पड़ी। लेकिन हुआ के जे लोग हो जैसे हमारी यह निवेदन है कि लाख करवाई दो इनका हमेशा हमेशा के लिए। ये अपने भारतवर्ष के साथ खिलवाड़ की नहीं, इनका ये नहीं पता है कि हम यही पहनावा के दम पर आज़ाद बहन हैं। का नेताजी सुभाष चंद्र बोस पैंट बुशर्ट पहन के नहीं लड़त रहे? का सरदार भगत सिंह हो पैंट बुशर्ट पहन के नहीं लड़त रहे? का सरदार पटेल जी हो पैंट बुशर्ट पहन के नहीं लड़ाई गए रहा? चंद्रशेखर आज़ाद हो पैंट शर्ट पहन के गोली नहीं चलावत रहे? महात्मा गांधी जी हो पैंट शर्ट पहने नहीं घूमत रहे? पंडित जवाहरलाल नेहरू पैंट शर्ट पहन के नहीं घूमत रहे? ये लोग धोती और कुर्ता पहन के ही अपने देश का आज़ादी दिवाई नहीं। और छोड़ो अपने देश के ऋषि मुनि, ये उनके दीन आए, ये उनके सभ्यता आए, अपन आदि और सनातन धर्म के सभ्यता आए, सनातन के पहनावा आए। ये पहनावा का इसे तुम लोग एक माल के बहाना बनाए के समाप्त नहीं कर सकत हो। और उत्तर प्रदेश सरकार का भी यह पर कुछ एक्शन लिए का चाहिए पहले से, काहे से यह तरह के कोई अब व्यवहार न कर पावें भविष्य में, जो उनकी वो बुजुर्ग के साथ में व्यवहार ये लोग की नहीं। शर्म आओ चाहिए आपका, वह माल के प्रशासन का और वहाँ के कर्मचारी का, जो ये बात कहते हुए आपका तनिक भी शर्म नहीं आई। तो खैर वह का नतीजा आपका मिला, वहाँ के प्रशासन सख्त भा, और सुना है कि 7 दिन के लिए वहाँ ताला भी लगवा चुका है। अब शॉपिंग मॉल में 7 दिन के लिए फुर्सत पाओ, न कोई आई न कोई जाई, जो उन कमाओ बैठे तो उन खाओ। और यह लोगन के साथ में ऐसे हुए क्या चाहिए? हम तो कही थे 7 दिन नहीं हुआ 7 साल के लिए ताला लगवाई दूँ, मार उधर के ऐसी तैसी हो जाए। ये लोग जान ही पाएँ कि हाँ एक बुजुर्ग का अपमान करे के नतीजा का होता है, एक भारतीय परिधान के नतीजा का होता है, भारतीय परिधान का अपमानित करे के नतीजा का होता है। तो अगर वीडियो अच्छा लाग हो भैया तो ये अपने अपने दोस्तन में शेयर जरूर कर दियो, ये वीडियो हर जगह तक पहुँचे का चाहिए। जय अवधि जय अवध, हर हर महादेव। भैया लाइट चली गए हैं, लेकिन ये मोबाइल के रोशनी में यहाँ वीडियो बन रहा है, फिर भी अपना खैर कोनो गड़बड़ वीडियो नहीं है, वीडियो साफ है। हर हर महादेव, जय अवधि जय अवध, जय श्री राधे कृष्णा, जय सिया राम, जय श्री कृष्णा।